वेलकम टू एसएमसी एजुकेशन। देखिए, आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। अब देखिए, वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल हमारा अनेक गैसों का मिश्रण है, जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है हमारा, और क्या होता है, अदर गैसेस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्गन भी होती है। तो देखिए, इन सब गैसों में जो इनकी परसेंटेज कितनी होती है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है वो हमारी किसकी होती है, वह हमारी नाइट्रोजन की होती है। यानी कि कितनी परसेंट होती है, यह 78% होती है। और जो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है, यह कितने परसेंट होता है। ऑक्सीजन सबको पता है हमारा वायुमंडल में 21% होता है। अब देखिए, जो 78% हमारा नाइट्रोजन है, ये किसके लिए यूज होता है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का यूज कौन करते हैं, हमारे पेड़ पौधे नाइट्रोजन का यूज करते हैं अपने लिए। देखिए, पेड़ पौधे होते हैं डायरेक्ट भूमि से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। एक एजोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने में मदद करता है। और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, हमारे सांस लेने में यूज करते हैं। उसके बाद आता है आर्गन, और थर्ड नंबर पर आर्गन का परसेंटेज कितना है, 0.93% है आर्गन का। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज है, 0.03% है, जो है हमारे वायुमंडल के अंतर्गत है। देखिए, नाइट्रोजन का यूज़ आपको पता चल गया, पौधे करते हैं। ऑक्सीजन का यूज़ कौन करते हैं, हम करते हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। ओके, और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करता है, पौधे यूज़ करते हैं उसको। अब देखिए, आपने वायुमंडल के बारे में जान लिया कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनकी मात्रा कितने परसेंट है। अब वायुमंडल को जानने के बाद हम जान लेते हैं कि वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है। देखिए, इसमें 5 तरह की परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब मैंने इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन आपको याद कैसे होगा। देखिए, छोटी सी ट्रिक है जो आपको बहुत जल्दी इनको याद हो जाएंगे। देखिए, ट्रिक क्या है, छोड़ सब में बाहर आया। लिख देती हूँ मैं, छोड़ सब में आया बाहर, छोड़ सब में आया बाहर। अब देखिए, छोड़ से क्या बन गया, छोड़ से बन गया आपका क्षोभ मंडल। सब से क्या बन गया, समताप मंडल। मैं से क्या बन गया, मध्यम मंडल। आया से आयन मंडल, और बाहर से बहिर्मंडल। अब आपको याद हो गया, कितना इजी था, छोड़ सब में आया बाहर। बस एक लाइन याद करनी है। अब देखिए, इन सब परतें होती है जो इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। अब आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रेटोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ओके, अब देखिए आप क्या क्या, अब ये जो परतें होती है, इन परतों में क्या क्या घटनाएं होती है, किसके ये काम आती है, तो अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक आपको दे रखा इन सब के बीच में कर्मन लाइन। देखिए, कर्मन लाइन क्या होती है, ये दे रखा आपको कर्मन लाइन। ये है हमारी कर्मन, वैज्ञानिक कर्मन थे एक, इन्होंने इस कर्मन लाइन को दिया था। जो कर्मन लाइन से ऊपर का एरिया होता है वह हमारा अंतरिक्ष कहलाता है, और जो कर्मन लाइन से नीचे का एरिया होता है वह हमारी पृथ्वी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कर्मन लाइन से ऊपर का एरिया किसी भी देश का हक नहीं है, उसमें कोई भी जाकर कहीं भी अपने अंतरिक्षयानों को सेट कर सकता है, अपने उपग्रहों को भेज सकता है, किसी भी जगह उनके उपग्रह रह सकते हैं। यह नहीं है कि हमारे देश का ऊपर, यह हमारे देश का एरिया है और इससे ऊपर आप अपने उपग्रह को नहीं भेज सकते दूसरी जगह पर, ऐसा कोई पाबंदियाँ नहीं है। अब देखिए, आप परतों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी परत क्या होती है, क्या काम करती है, उसका क्या काम होता है। देखिए, जो सबसे पहली परत होती है वह हमारी होती है क्षोभ मंडल। आपने अभी देखा होगा कि देखिए, ये वाली परत है जो ये हमारी क्या है, क्षोभ मंडल है। ये इसकी ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है हमारे 0 से 12 किलोमीटर। यानी कि जिस पृथ्वी पर रह रहे, जिस तल पर हम रह रहे हैं, वहां से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या है, क्षोभ मंडल है। अब देखिए, क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती है, जितने भी बादल गरजते हैं, जितनी भी बिजलियां है, वर्षा है, हवाएं है, और ये गर्म वायु के गुब्बारे हम छोड़ते हैं, ये भी हमारे किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जो हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। लेकिन हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं, हवाई जहाज हमारे कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं हमारे हवाई जहाज।
देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो बादलों से नीचे की जितनी भी घटनाएं होती है, यानी कि बादलों से नीचे की जितनी भी घटनाएं होती है वह हमारी किसके अंतर्गत होती है, वह हमारी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। अब देखिए आप, क्षोभ मंडल यानी कि जितनी भी मौसमी घटनाएं, अब मैंने बताया है ना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होगी वह हमारी किसके अंतर्गत होगी, क्षोभ मंडल के अंतर्गत होगी। यह क्षोभ मंडल क्या करता है, पृथ्वी को गर्म रखता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और क्या होता है, ट्रेपोपोज, ट्रेपोपोज क्या करती है, क्षमताप मंडल से क्षोभ मंडल को अलग करती है। यानी कि यहाँ ये वाला, ये क्या करती है, क्षमताप मंडल को इधर से, ये ट्रेपोपोज क्या करती है, समताप मंडल को क्षोभ मंडल से क्या करती है, अलग करती है। अगला है, सेकंड है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। देखिए समताप मंडल में जेट विमान उड़ते हैं। मैंने कहा कि जो बादलों से नीचे की क्रियाएं होती है वो किसके अंतर्गत होती है, क्षोभ मंडल में। लेकिन जो जेट विमान हमारे तो बादलों से ऊपर उड़ते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ गए, समताप मंडल के अंतर्गत आ गए। ओजोन परत हमारे कौन से मंडल में है, समताप मंडल में है। क्यों है हमारे, देखिए जो पराबैंगनी किरणें हैं ये उनको अपने में अवशोषित कर लेती है, और ये किरणें क्या होती है, हमारे तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि ये हानिकारक किरणें होती है, तो ये समताप मंडल में ही रुक जाती है। मौसमी घटनाएं नहीं होती। अभी मैंने बताया कि ऐसा मौसमी कोई घटनाएं नहीं होती कि वहाँ पर बादल हो, वहाँ पर पहाड़ हो, बिजली गरजती हो, कुछ भी। तो ये मौसमी घटनाएं कहाँ नहीं होती, समताप मंडल में नहीं होती। इसलिए हवाई जहाज क्या करते हैं, ईजिली उड़ पाते हैं वहाँ पर। अब देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है ये, अभी मैंने ये आपको बता ही दिया है। अगला है मध्यम मंडल, जिसको क्या बोला जाता है, मेसोस्फीयर बोला जाता है। अब मध्यम मंडल में क्या होता है, यह सबसे ठंडी परत होती है, मध्यम मंडल होती है जो है हमारी। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये है 3rd नंबर पर हमारा मध्यम मंडल। मध्यम मंडल कौन से नंबर पर, हमारा 3rd नंबर पर। इधर यह 51 से 80 किलोमीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब देखिए अंतरिक्ष में इसके प्रवेश करने पर क्या होता है, उल्कापिंड। अब मैंने आपको बताया था कि जो अंतरिक्ष है हमारी कर्मल लाइन है, ये कर्मल लाइन से नीचे है हमारा मध्यम मंडल, तो कर्मल लाइन से ऊपर क्या है, हमारा अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष के जितने भी उल्कापिंड आते हैं हमारी पृथ्वी की तरफ, वे क्या होते हैं, वह इस मंडल में आने के बाद क्या हो जाते हैं, मध्यम मंडल में आने के बाद ये उल्कापिंड जल जाते हैं, यानी कि पृथ्वी तक इनके सिर्फ राख ही पहुंच पाती है। अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आकर गिर जाए और ये बीच में ना जले तो पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ऊंचाई के साथ इनका क्या होता है, तापमान घटता जाता है मध्यम मंडल का। लेकिन जो हमारा आयन मंडल होता है, जिसको ताप मंडल बोलते हैं, यानी कि थर्मोस्फियर बोलते हैं, जिसको बाह्य मंडल भी बोला जाता है, यह क्या है हमारा, लेकिन इसमें तापमान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। इधर क्या था, तापमान हमारा मध्यम मंडल में घटता है, लेकिन आयन मंडल में तापमान क्या होता है हमारा, तेजी से बढ़ता है। जो रेडियो तरंगे होती है ये हमारी कौन से मंडल में होती है, रेडियो तरंगे हमारी आयन मंडल में होती है। यानी कि ये क्या करता है, पृथ्वी से जो रेडियो संचार होता है इसको क्या करता है, पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर देता है। इसी के द्वारा तो हमारे फ़ोन चल रहे हैं, हमारे सैटेलाइट के द्वारा ही तो हो रहे हैं ना सारे काम। तो ये कौन से मंडल में आता है, ताप मंडल में। यानी कि इसमें क्या आते हैं, उपग्रह होते हैं जो वह हमारे ताप मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये है हमारा तापमंडल। तापमंडल यानी कि ऊपर कर्मल लाइन से ऊपर क्या स्टार्ट हो गया, अंतरिक्ष। तापमंडल, तापमंडल 81 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई है, और इसमें क्या आते हैं, हमारे उपग्रह शामिल होते हैं। इसके बाद देखिए तापमंडल के बाद नेक्स्ट है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है, एक्सोस्फीयर यानी कि देखिए यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। कौन सी लास्ट परत कौन सी है हमारे वायुमंडल की, बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी इसमें गैसें है जो कि अंतरिक्ष में तैरती है। हीलियम और हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम और हाइड्रोजन है जो यह अंतरिक्ष में तैरने वाली गैसें है। वायुमंडल की क्या होती है, यह वायु की पतली परत होती है, यानी कि सबसे पतली परत कौन सी होती है, हमारी बहिर्मंडल होती है। तो अब आपको पांचों मंडल समझ में आ गए होंगे, कितने इजी थे पांचों मंडल, कि कौन सा मंडल क्या काम करता है। और जो हमारे अंतरिक्ष विमान होते हैं वह हमारे इसी परत में यानी कि बहिर्मंडल में ही उड़ते हैं। आपने देखा होगा, देखिए क्विक रिवीजन, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जितनी घटनाएं हो रही है वे यानी कि मौसम से संबंधित, वे सब किस में आती है, क्षोभ मंडल में आती है। समताप मंडल में हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, हमारी ओजोन परत है। इसमें मध्यम मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड होते हैं, ये आने पर, अंतरिक्ष से आने पर ये इस मंडल में आकर जल जाते हैं।
तापमंडल, तापमंडल जिसको आयन मंडल भी बोला जाता है, जिसको बाह्य मंडल भी बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वे काम करते हैं। जो हमारा बाह्य मंडल है, जिसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अंतरिक्षयान काम करते हैं हमारे, और सबसे पतली परत होती है, और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें भरी होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। थैंक यू।